गिरामी, राजा के सिपाही आए, राजा के दरबारी आए, कहने लगे ऐ लोगों, ऐ अल्लाह वालों, ऐ फकीरों, यहाँ राजा के ऊंट बैठते हैं, तुम यहाँ से हट जाओ। अजीजान गिरामी, तारीख गवाह है, तारीख के औराक गवाह है, तारीख के औराक शाहिद है। अजीजान गिरामी, आपने इरशाद फरमाया कि ऊंट बैठे ही रहेंगे यहाँ पर। सुभान अल्लाह। आप नमाज अदा करने लगे। सुभान अल्लाह। अब क्या होता है, ये रात हो गई, रात से सुबह हो गई, अब ऊंट को उनके किरदाम उठा रहे हैं, सिपाही उठा रहे हैं, ऊंट उठ ही नहीं रहे हैं। अजीजान गिरामी, बहुत कुछ मारा, राजा की बारगाह में पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं राजा जी, ऐ हमारे महाराजा, आज ऊंट नहीं उठ रहे हैं। उस फकीर को हमने वहां से हटा दिया था और ऊंट को बिठा दिया था, ऊंटों को, अब ऊंट वहां से उठ ही नहीं रहे हैं। अजीजान गिरामी, राजा, एक सिपाही आता है और राजा भेजता है सिपाही को कि जाओ राजा की बारगाह में जाओ और कहना कि उनके ऊंटों को उठवा दे। अजीजान गिरामी, आपने इरशाद फरमाया बैठ जाओ। यहाँ तक के कई सिपाही आए और बैठ गए। झुंझला कर राजा खुद आया, कहने लगा इतने सिपाही गए हैं और अभी तक कोई खबर नहीं आई है। राजा खुद आया, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इरशाद फरमाया मैं राजा जमीन पर बैठ जाओ। जमीन को हुक्म दे दिया, ऐ जमीन तू तमाम इसके दरबारियों को और राजा को पकड़ ले। सुभान अल्लाह। राजा को, दरबारियों को पकड़ लिया जमीन ने, हुक्म नहीं दे रहे हैं हमें उठने का। राजा जब बैठ गया तो उठना चाह रहा है, लेकिन उठ नहीं सकता है। अजीजान गिरामी, किसी ने लिखा है कि ख्वाजा पिया ने कह दिया था उस लईन से कि मेरा बिठाया उठ नहीं सकता जमीन से। सुभान अल्लाह। बेशक बहुत कुछ कर रहा है राजा, लेकिन फिर हाथ जोड़कर आपकी बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के वली, ऐ अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, मेरी खताओं को दरगुजर किया जाए, मुझे माफ कर दिया जाए और जो भी आप जहाँ चाहते हैं वहाँ बैठ जाए और आप अल्लाह अल्लाह करें, जहाँ चाहे वजीफा करें, जहाँ चाहे नमाज पढ़ें, आपके लिए कोई रोक नहीं है। अजीज़ान गिरामी, आपने जमीन को इशारा दिया कि जमीन छोड़ दे इन लोगों को। अजीज़ान गिरामी, तमाम लोगों को छोड़ दिया गया। अब राजा अपने दरबार में आया। अजीज़ान गिरामी, आपने तो देखा होगा आना सागर कितना बड़ा तालाब है, किलोमीटरों से है, बहुत बड़ा तालाब है। अजीज़ान गिरामी, फिर राजा के दिमाग पलटा और फिर राजा पानी के लिए मना कर रहा है। आपने पानी के लिए, वुज़ू के लिए पानी मंगाया और राजा के खिताब ने मना कर दिया कि पानी नहीं मिलेगा। अजीज़ान गिरामी, आज आपके गुलाम हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का किया है और अर्ज करने लगे कि हुजूर, वो वहाँ के खिताब जो राजा के सिपाही हैं, दरबारी हैं, पानी लेने को मना कर रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, ख्वाजा ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे प्यारे गुलाम और लाया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान आपके गुलाम की वो करामत है। रोजा को ख्वाजा की बारगाह में ले आए और तमाम लोगों ने पानी पिया और तमाम लोगों ने वुज़ू किया। अब तमाम अजमेर के लोग प्यासे मर रहे हैं और नलों में पानी खुश्क हो गया है। और डंगरों के लिए, जानवरों के लिए पानी नहीं है, कुओं में पानी नहीं है, नलों में पानी नहीं है। अजीज़ान गिरामी, अश कर रहे हैं, अलगश पुकार रहे हैं कि अब फिर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं ख्वाजा साहब पानी छोड़ दीजिए जिससे कि हमारे जंगल और हमारे जानवर पीकर सैराब हो जाए। जंगल मरने लगे हैं, जानवर मरने लगे हैं, बच्चे और आदमियों की और इंसानों की मेरा चैनल खुद का है। अजीज़ान गिरामी, नहीं छोड़ा है ख्वाजा की बारगाह में। राजा आया अपने चैनल में डालूंगा ये। नाक को रगड़कर आपके कदमों में गिर गया और अर्ज करने लगा ऐ हिंदुस्तान के राजा, मैं तो वैसे ही राजा हूँ आर्जी तौर पर, तुम क़यामत तक के लिए राजा यार। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत स्वागत करता है। उसके बाद में आप फिर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देते हैं, ऐ बख्तियार, तुम इस रोज़े को जाकर उस अना सागर में लौट दो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक हज़रत बख्तियार का
की हुक्म की तामीर करते हुए उस अनाज सागर में, करा सागर में उस कोसे को लौट देते हैं। पलट दिया है कोसा, सुभान अल्लाह। कितना भरा हुआ था अनाज सागर, उससे कहीं और ज्यादा लबरेज हो जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। निगाहें से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो सो के तलब मिला तो कट जाती हैं जंजीरें। बेशक बेशक। वो तासीर देखी कि बदलती हजारों की तकदीर देखी। पूरे पाक पढ़िए अल्लाह सल्लल्लाहु मौलाना मोहम्मद इकबाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार पूरे पाक पढ़िए अल्लाह। मुझे जब आप बुला लेते हैं, मुझे जब आप बुला लेते हैं, ऐ मुईने जहां, मुझे जब आप मुईने जहां एक मददगार को कहते हैं। ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती अल्लाह तआला की बारगाह में चंद हज़रात आए और कहने लगे, हम लोग चलो शहर को चलते। जब शहर को गए तो देखा क्या कि पीतल की गाय की लोग पूजा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, पीतल की गाय की पूजा कर रहे हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जुम्मा अजमेरी वहाँ पहुँचे। आपने इरशाद फरमाया, ऐ मुशरिको, ऐ आतिश कदो, ऐ पुजारियों, ये बताओ जिसकी तुम पूजा कर रहे हो ये गाय का दूध दे सकती है? कहने लगे नहीं। फिर आपने इरशाद फरमाया, अगर ये दूध दे दे तब क्या होगा? पुजारी कहने लगे, अगर ये दूध दे दे तो हम आपके इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, कलमा पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, बेशक। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ पहुँचते हैं। आपके साथ आपके तमाम गुलाम पहुँचे और तमाम कुछ शकील लोग वहाँ बैठे हुए थे। आपने गाय की पीठ पर हाथ मारा और इरशाद फरमाया, गाय दूध दे। वो तमाम लोग जो पुजारी थे उन्होंने सरकारे गरीब नवाज के हाथों पर बैठ होकर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने वो करामतें दिखाई हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, आपने करामतें क्या दिखाई? एक उंगली के इशारे से आप तो अजमेर शरीफ जाते हैं, देखते हैं कि जो वहाँ का जादूगर था उसने जादू के जरिए से, राजा के हुक्म से, जादू के जरिए से सरकारे गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर सिल ला रहा था पत्थर। बेशक। उड़कर गया हवाओं में और बहुत बड़ा पत्थर लेकर आया। आपने इरशाद फरमाया, अगर तू अल्लाह के हुक्म से पत्थर आ रहा है तो मेरे ऊपर आ जा। आप वुज़ू फरमा रहे हैं और अगर अल्लाह का हुक्म नहीं है, किसी शैतान का हुक्म है तो वही रुक जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, वो जादूगर जब नहीं माना, आपकी चप्पलें रखी हुई हैं, आपकी लकड़ी की खड़ाव रखी हुई हैं, आसमान पर गर्दिश कर रहा है, आसमान पर उड़ गया जादूगर। आपने इरशाद फरमाया अपनी खड़ावों से, ऐ खड़ाव तुम क्या देख रही हो? इस जालिम को सही कर दो। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। और सब तरफ से उसके लगती हैं और जब लगकर वो जादूगर ख्वाजा की बारगाह में आ जाता है, कदमों में गिर जाता है और अर्ज करता है, ख्वाजा मुझे बचा लो अपनी खड़ाओं से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आपने इरशाद फरमाया, ऐ जादूगर तू मुसलमान हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जादूगर कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गया। आज लोग अब्दुल्ला बियाबानी कहते हैं, आप उसका नाम अब्दुल्ला बियाबानी हो गया। सुभान अल्लाह। और राजा पृथ्वीराव आज भी उसका नाम है और ख्वाजा का क़यामत तक नाम रहेगा। वो आर्जी तौर पर एक राजा रहा, लेकिन ख्वाजा हमारे दिलों पर राज करते हैं। वो तो इंसानों पर राज कर गया, सुभान अल्लाह, ख्वाजा दिलों पर राज करते हैं। अल्लाह वाले दिलों पर राज करते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी,
हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक साथी हैं जिनको बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। अज़ीज़ाने गिरामी, उनकी बारगाह में एक इंसान आया और कहने लगा, ऐ बायज़ीद बुस्तामी, तुम ज़नहार पहन लो, यानी हिंदुओं का ज़नहार पहन लो। आपने सोचा ज़नहार पहन ले क्या हिंदू बन जाए, लेकिन आपने उस बात पर गौर नहीं किया। फिर रात हुई, आप ख्वाब में हुए, फिर आपको ख्वाब हुआ कि ज़नहार पहन लो। आपने सोचा ज़नहार पहन ले, ये ख्वाब जो है शैतानी है। फिर आपको इल्हाम हुआ, ऐ बायज़ीद बुस्तामी, तुम क्या सोच रहे हो, तुम ज़नहार पहन लो और तुम जो शकील जो जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहन लो अज़ीज़ाने गिरामी, और तुम चले जाओ उनके बुतखाने में। अज़ीज़ाने गिरामी, आप सोच रहे हैं ये क्या इल्हाम है, लेकिन अल्लाह की तरफ से इल्हाम हो रहा है। फिर उस जगह के जो कुतुबुल अक़ताब थे वो ख्वाब में निदा देते हैं, ऐ बायज़ीद तुम क्या सोच रहे हो, तुम ज़नहार पहन लो और फला बुतखाने में चले जाओ, खाने में चले जाओ। आपने ज़नहार पहना, उनके जैसा कपड़े पहने पीले जैसे बाबा लोग पहनते हैं। जब वहां पहुंचे तो वहां पर ईसाई थे और अपनी अपनी बातें कर रहे थे। ईसाई एक उठा और तकरीर करने लगा, उनका पादरी था, लेकिन उसकी जबान लुकनत करने लगी। लोग कहने लगे, ऐ पादरी साहब, तुम तो बड़ा अच्छा बोलते हो, बड़ा अच्छा मलका है तुम्हारे अंदर, बड़ा अच्छी तुम गुफ्तगू करते हो, लेकिन बात क्या है? कहने लगा कि यहाँ कोई मोहम्मदी है, इसकी वजह से मेरी ज़बान लुकनत कर रही है। बेशक सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, एक पादरी कहने लगा कि तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम, ऐ मोहम्मदी उठकर खड़ा हो जा। अज़ीज़ाने गिरामी, आप उठकर खड़े हो गए तो हजारों तलवारें निकल गई। अज़ीज़ाने गिरामी, हजारों तलवारें म्यान से निकल गई, लेकिन पादरी ने कहा कि कोई इन्हें मारेगा नहीं, कोई इन्हें सताएगा नहीं, कोई इनसे कुछ कहेगा नहीं, सिर्फ हम इनसे सवालों जवाब करेंगे। अगर सवालों जवाब में ये ज़ेर हो गए तो उनको हमारे मुल्क में आना पड़ेगा। अज़ीज़ाने गिरामी, आपसे कहा गया अगर तुम सवालों जवाब में हमसे अगर ज़ेर हो गए तो हमारी ईसाइयत को कबूल करेंगे। आपने शायद फरमाया ठीक है, और अगर मैं आप पर भारी पड़ गया, मैं तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब देता रहा तो तुम्हें मुसलमान होना पड़ेगा। बेशक पादरी कहने लगे ठीक है, हम मुसलमान हो जाएंगे। सवाल शुरू हो गए, बताओ एक क्या है कि इसके तरह कोई है ही नहीं, दो वो क्या है जिसके तरह कोई नहीं है, तीन क्या है जिसके तरह कोई नहीं है, चार वो क्या चीजें हैं कि उनके जैसा कोई नहीं है, पांच क्या चीजें हैं कि उनके जैसा कोई नहीं है, छह क्या चीजें हैं कि उनके जैसा कोई नहीं है, सात क्या है कि उनके जैसा कोई नहीं है, आठ क्या है कि उनके जैसा कोई नहीं है, नौ क्या है, 10 क्या है, 11 क्या है, 12 क्या है, यहाँ तक 100 सवाल थे। आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ऐ पादरियों सुनो, एक वो है जिसके तरह कोई दूसरा नहीं है, वो खुदा की जात है। बेशक सुभान अल्लाह। जो ज़मीन और आसमान है, उनके तरह कोई है ही नहीं। बेशक तीन शगोफे हैं, चार क्या है तो चार सहाबा हैं, चार फरिश्ते हैं कि उनके तरह कोई नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। पांच क्या चीज है, 5 नमाजें हैं कि उनकी तरह कोई नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। के तमाम सवालात के आपने जवाब दिए। उसके बाद में पादरी कहने लगे कि ठीक है, आपने जवाब दे दिए, अब ये बताइए कि हमें कलमा पढ़ने के लिए क्या करना होगा। तो आपने इरशाद फरमाया कि जल्दी से गुस्ल करो, और गुस्ल किया। तमाम पादरियों ने तो आपने पढ़ाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पीछे सबसे